नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ मानसी। पत्रकारिता जगत के मशहूर पत्रकार व आज तक के न्यूज एंकर रोहित सरदाना जी के निधन पर एसटी न्यूज लाइव परिवार मृत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल का 8वां व आखिरी चरण के मतदान संपन्न होते ही न्यूज चैनलों में एग्जिट पोल दिखाने की होड़ लग गई है। 4 प्रमुख राष्ट्रीय चैनलों में 2 सर्वे बंगाल में भाजपा की सरकार व 2 चैनलों के सर्वे में टीएमसी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। एसटी न्यूज लाइव के चीफ एडिटर शुभेंदु शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी सीधी के जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान से सर्वे के विषय में बेबाक बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आपने कल देखा होगा बड़े टीवी चैनलों में एग्जिट पोल दिखाया गया। 4 बड़े चैनलों की अगर बात करें तो 2 चैनलों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताया है और 2 चैनलों ने टीएमसी का। जी इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का ही परिणाम है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कार्यकर्ताओं की मेहनत और मोदी जी की लोकप्रियता, दोनों वजह से भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। जहाँ रही चैनलों में 2 ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 2 ने टीएमसी की सरकार को दिखाया। तो सबसे पहले मैं तो आपको ये कहूँगा कि जिस पार्टी को पिछले चुनाव में 2-3 विधानसभा की सीटें मिली हों, वह पार्टी 2 चैनलों में सरकार बनाती हुई दिख रही है और 2 में थोड़ा सा पीछे दिख रही है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अदम्य शौर्य, अदम्य क्षमतापूर्वक कार्य किए गए, जो वहाँ पर उसका ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनने जा रही है। रही 2 चैनलों की बात, तो देखिए, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई भी चैनल यह दिखाते हैं कि किसको कितने सीटें मिल रही हैं, तो महत्वपूर्ण तथ्य यह होता है कि वह अग्रेसिव है कि निगेटिव है। तो सबसे पहली बात आप ये देखेंगे कि हर चैनल ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़त में दिखाया हुआ है। चाहे वह 2 चैनल जिनने टीएमसी की सरकार बनाने की बात की हो, उन्होंने भी ये नहीं कहा, जिस प्रकार उन्होंने कहा कि लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस पार्टियों का लगभग वहाँ समापन हो रहा है, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 140 सीटें मिल रही हैं और बाकी 2 ने दिखाया कि 190 और कुछ ने और ऐसे ही दिखाया है। तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ स्पष्ट सरकार बनने जा रही है। उसके मूल वजह यह है, जो 2 चैनलों ने शायद दिखाया नहीं और अन्य चैनलों ने शायद सर्वे करवाया या नहीं करवाया, वहाँ का जो मतदाता है वह टीएमसी के गुंडों से डरा हुआ है। मैंने एक दिन देखा कि एक दंपति जा रहे थे वोट डालने, तो टीएमसी की महिलाएं अगल बगल खड़ी थी। तो उनसे जब पूछा उस पत्रकार ने कि आप किसको वोट देंगे, तो इधर उधर देखने लगे और जब देखा उन लोगों ने कि टीएमसी के कार्यकर्ता खड़े हैं, महिलाएं, तो उन्होंने कहा टीएमसी को, तो ताली बजाने लगी। तो ये भय का माहौल उन्होंने बनाकर रखा है, जिससे कुछ चैनलों को ये नहीं दिख रहा है, लेकिन हकीकत में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 2/3 बहुमत मिलने के आसार हैं। एक चैनल ने आपको दिखाया है कि 192 सीट भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक चैनल ने दिखाया भारतीय जनता पार्टी केवल 115 सीट। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा वही कहना है कि जो 115 सीटें दिखा रहे हैं या 192 सीटें दिखा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सारी चीज़ें सही होती हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि आपने देखा होगा पिछली बार जब दिल्ली का चुनाव हुआ विधानसभा का, तो सारे चैनलों ने कमोबेश आम आदमी पार्टी को दिखाया था बढ़त पे। इसी प्रकार सारे चैनल तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गजब के उछाल में है। और मैंने 2-3 लोगों के बयान सुने थे, मैं उसको साझा करूंगा आपसे। एक ने कहा था कि जब लोकसभा चुनाव में कोई नहीं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें मिलेंगी या हम वोट देने जा रहे हैं, तब तो 19 लोकसभा की सीटें मिल गई पश्चिम बंगाल में। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल के लोग सड़कों पर थे, खुल करके बोल रहे थे।
तो इस बात को मान कर चलिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनेगी। और 115 जिनने दिखाया है वह भी ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 3 से 115 पहुंच रही है, बढ़त को दिखा रहे हैं। लेकिन वो जो मूल चीज़ें हैं, कैसे सर्वे किया वो जाने, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। आपका क्या अनुमान है, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की जा सकती हैं? हमारे यहाँ से जो कार्यकर्ता चुनाव प्रचार करने गए थे उनने बताया, और टीवी मीडिया के माध्यम से हमने देखा भी था कि गजब का उत्साह था। और सबसे बड़ी बात, जो टीवी के रिपोर्टर्स हैं, जो सर्वे करने वाले हैं, वह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव नंदीग्राम में हार रही हैं। अगर ममता बनर्जी हार रही हैं, इससे सिद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार बनेगी। ये तो सही है कि एक चैनल ने बताया कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई, लेकिन बाकी 3 चैनलों ने कुछ नहीं बताया, बड़ी टक्कर बताया। नहीं, लेकिन आप पत्रकार हैं। अब सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जब ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष को फोन करके कहा आप मेरी मदद करिए, सपोज करिए कि अगर कोई विपक्ष के हमारे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष से मदद मांगे, वो तभी ऐसा कर सकता है जब वो हार रहा हो। अगर वह मजबूत होगा तो नहीं मदद मांगेगा। और दूसरी बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। नंदीग्राम से जब वो चुनाव लड़ी तो बीबीसी मैंने सुना था, उसने बताया कि 5 दिनों तक ममता बनर्जी लगातार नंदीग्राम में रह गई, कहीं नहीं गई। इसका मतलब वो चुनाव हार रही है। आखिरी दिन मतदान के दिन एक बूथ में ही 3 घंटे, एक बूथ में ही 3 घंटे रुकी रहेगी। माने जिस दिन मतदान था, जिससे उनकी छटपटाहट, बौखलाहट से पता चलता है कि वो हार रही है चुनाव। और जब नंदीग्राम में जो मुख्यमंत्री हो वह हार जाएगा तो बाकी कैंडिडेटों का क्या होगा, आप या और देश की जनता समझ सकती है। आपका अनुमान कितने सीटों का है भारतीय जनता पार्टी? चूँकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे नेता गए हैं और हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी जो राष्ट्रीय महासचिव भी है और हमारे मध्य प्रदेश से वहाँ के प्रभारी हैं, और हमारे अरविंद मेनन जी हैं, वहाँ पर जो चुनाव देख रहे हैं, इन लोगों के वक्तव्य के आधार पर मैं भी ये मानता हूँ कि 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जिले, प्रदेश व देश की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।